Hi everyone, this is me Neharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today's reading is all about no contact and separation. Those who are in a no contact zone and in separation, we will see are they regretting. So हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में एंड सेपरेशन में हैं, तो क्या उनको रिग्रेट है, और अगर है तो क्या थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो अनडू करना चाहते हैं आपके और उनके बीच. All right, and end of the reading we will take their message, channel messages, as well as we will take the universe and divine guidance for you. Okay, so I start the reading. Before I start the reading, guys, I want you to know that this is a general and collective reading. It may or it may not resonate with everyone. So if the messages resonate with your situation, then please take it. If it doesn't, then please leave it for others. All right? Thank you. Divine, please guide me, my viewers, those who are in a no contact situation or in separation. Are their partner really guilty or regretting? My viewers, person or partner, those who are in a no contact situation and separation, are they regretting? All right. So the cards are viewers: Seven of Swords, Magician, Seven of Cups, Eight of Wands, Four of Cups, and Ten of Wands. And back of deck है Knight of Wands. So जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, इस वक्त उनकी सिचुएशन ऐसी है: सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन एंड सेवन ऑफ कप्स. सो इस वक्त इफ आई से कि उनको रिग्रेट है, यस उनको रिग्रेट है. जिस तरीके का सिचुएशन आप लोगों के बीच में बना था या जो सर्कमस्टांसेस की वजह से आप लोग अलग हुए थे, उस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं, वो रिग्रेट हैं, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ये वाला कार्ड देख रहे हो, सेवन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ उनको ऐसा लग रहा है वो बार बार पीछे मुड़ के देखना चाह रहे हैं. बार बार उनके हाथ में ये फाइव सोर्ड्स हैं, जिस वजह से उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहे, या किसी वजह से, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, किसी भी वजह से अगर वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास आना चाहते हैं. कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट है और वो आपको बार बार पलट के देखना चाहते हैं. मतलब उनका मन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो वापस आपके पास आ जाए, लेकिन इनके पास इतनी सारी ये फाइव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप देख लो फाइव सोर्स है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन्स उनके ऊपर है, जिस वजह से वो चाहकर भी मतलब आ नहीं पा रहे हैं, आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन हाँ, उन्हें रिग्रेट जरूर है. वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं, बार बार वो आपके बारे में सोच रहे हैं. आप लोगों ने जो भी टाइम स्पेंड किए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अगर आपके मेल पार्टनर हैं जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, तो वो आपके बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितनी ब्यूटीफुल हैं, कितनी आप मतलब आप कितने अच्छे थे रिलेशनशिप में. आप हमेशा जब भी आपके साथ रहते थे तो शाइन होता था रिलेशनशिप में, हर चीज बहुत ही अच्छी रहती थी, ग्लो करता था आप लोगों का रिलेशन. कहीं ना कहीं आप एक मैजिशियन थे उनकी लाइफ में, जहाँ पे वो उनको ऐसा लगता था कि अगर आप हैं तो उनकी लाइफ कंप्लीट है. बट कुछ भी सर्कमस्टांसेस की वजह से या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उसकी वजह से आप लोग के बीच में नो कांटेक्ट आ गया, या कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई लोगों की वजह से, जिसकी वजह से आपके बीच में नो कांटेक्ट आ गया. तो रिग्रेट तो है उन्हें गाइस, और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी फीलिंग आती है कि अगर आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ पूरी मैजिकल थी, लाइक एवरीथिंग वाज गुड.
और आप उनकी लाइफ में कोई ऐसा मैजिक लेकर आए थे, लाइक जैसे होता है ना कि कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है तो हर चीज बहुत अच्छी हो जाती है, तो उनका करियर भी उस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही थी आपकी वजह से, और कहीं ना कहीं वो बहुत खुश थे, इंटरनली भी बहुत वो खुश थे अपनी रेगुलर लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी ऑफिशियल लाइफ में, वो हर जगह बहुत खुश थे, एक मैजिक सा था उनकी लाइफ में जब तक आप थे। लेकिन जैसे ही नो कांटेक्ट हुआ तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो मैजिक चला गया उनकी लाइफ से, वो सारे के सारा जो ग्लो अप था उनकी लाइफ में वो सब चला गया, तो कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट है गाइस। और वो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि दोबारा से ग्लो अप आ जाए, दोबारा से आप लोगों के बीच में कांटेक्ट हो जाए। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं वो ये आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन तो जरूर आएगा, मतलब अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी ऐसे कह रही है कि वो पीछे बार बार आप मुड़ के देख रहे हैं, पीछे बार बार वो बार बार बैक एंड फोर्थ थॉट्स में है, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उनको जाना चाहिए आपके पास, फिर वो कम्युनिकेशन करने की सोचते हैं, कई बार फोन उठा के टाइप करके मैसेजेस फिर छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बैक एंड फोर्थ वाला जो थॉट है उनका वो चल रहा है, और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो वॉन्ड्स है ना ये आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में है कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो ये सब चीजें बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनकी वजह से वो अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, चाहे वो किसी मैरिज में इन्वॉल्व है, उस वजह से वो शायद निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनकी फैमिली को लेके या स्टडीज को लेके या उनके ऑब्लिगेशंस हैं, जॉब्स एंड ऑल, उस वजह से लेके की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, और जितना आप फील करते हैं कहीं ना कहीं वो भी आपको उतना ही इमोशनली फील कर रहे हैं, काफी आपके बारे में सोचते हैं, और रिग्रेट इसी बात का है उनको कि कहीं ना कहीं वो आपको समझ नहीं पाए, उनको ये लगता था कि उनकी लाइफ ही मैजिकल है, उनको हर वक्त ऐसा लगता था कि उनकी वजह से उनकी लाइफ मैजिकल है, बट दे वर रॉन्ग। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि जो भी मैजिक था, जो भी उनकी एनर्जी थी, या जो भी उनके साथ अच्छी चीजें हो रही थी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आप उनकी लाइफ में थे तो हर चीज अच्छी हो रही थी, तो अब क्या है कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई भी चीज हो रही है तो नहीं सही हो रही है, या लाइफ रेगुलर लाइफ भी बहुत बोरिंग सी हो गई है, रेगुलर लाइफ बहुत बोरिंग सी हो गई है, कोई भी ऑफर, कोई भी अपॉर्चुनिटी उनको पसंद ही नहीं आती है, कोई अगर उनको अप्रोच भी करने की कोशिश करता है तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो इतना ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं आपके बगैर, उनको कहीं ना कहीं यही फील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ के मैजिक थे, आप उनकी लाइफ के ग्लो अप थे, और आज जो वो इतने बर्डन में है, कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपके सामने बताना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से वो इतने ज्यादा बर्डन में है, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो उनको रोक रही है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसहार्टन फील कर रहे हैं। तो ये तो उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, एंड यस गाइस वो रिग्रेट तो कर रहे हैं। लेट्स सी वो ऐसी क्या चीजें हैं जो वो अनडू करना चाहते हैं आप लोग, आपके और उनके बीच में, ऐसे क्या चीज है। Universe, divine, what my viewers, partner and person, those who are in no contact and separation, what they want to undo things with them. The Hierophant, Two of Pentacles, and Knight of Pentacles, and बैक में है, बैक ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस ये जो कार्ड होता है ना, एंड पेज ऑफ कप्स, सो गाइस कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड शो करता है नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। दे वांट रिकंसिलेशन, वो चाहते हैं कि जो भी गलतियां हुई हैं, या जो भी उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उन्होंने आपको समझा नहीं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने किसी लाइक यू नो दे वर बिजी इन देयर ओन थॉट्स, वो अपने ही थॉट्स में, अपने ही काम में इतने बिजी थे, उनको लगता था कि वही उनका लाइफ का ग्लो आता है, अगर वो मेहनत करेंगे तो हर चीज उनके साथ होगा। दैट्स ट्रू, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ही को रिजल्ट मिलेगा, बट कहीं ना कहीं हमारे साथ जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, उनकी भी पॉजिटिविटी अगर हमारी लाइफ में आती है तो हम बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, और वो अपने काम में इतने बिजी हो गए थे कि उनको ऐसा लगता था कि नहीं, आपकी तो
आपको मतलब एक जरूरत वाली होती है ना कि हाँ आपको जरूरत है, उनको ऐसा लगता था कि आपको उनकी जरूरत है, आप उनके पास आएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज वो अंडू करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और ये जो दो कार्ड्स हैं ये शो करता है किसी चीज की शुरुआत, लाइक ना कोई किसी चीज की न्यू बिगनिंग। तो अगर जो भी चीजें आपके बीच में बिगड़ी है या बात बिगड़ी है, चाहे आप सेपरेशन में हो या चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, वो आपको दोबारा से या तो रिकनसाइल करना चाहते हैं या दोबारा से आपको कांटेक्ट करके आपको आपको ये ऑफर देना चाहते हैं। वो ऑफर हो सकता है वो फ्रेंडशिप हो, ये नोबल टॉक हो, लाइक हाय हेलो, एटलीस्ट वो जो कम्युनिकेशन गैप है उस गैप को वो दूर करना चाहते हैं। बेसिकली उनका जो अभी मोटिव है वो अभी ऐसा कोई कमिटमेंट वाला नहीं है कि नहीं, क्योंकि सेपरेशन को हुए हो सकता है काफी टाइम हो गया हो। जहां तक मुझे लग रहा है 7 मंथ्स और 8 मंथ्स के बीच में आप लोगों के बीच में सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या कुछ लोगों का सिर्फ 5 मंथ्स या 2 मंथ्स और 1 मंथ का नो कॉन्टैक्ट है। तो वो अभी चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें और अभी रेगुलर जो हाय हेलो उस तरीके की जो बातें होती हैं वो करें, मतलब एक कम्युनिकेशन गैप को वो फिल करना चाहते हैं। वो अभी आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि वो आएंगे और आपको बोलेंगे कि सॉरी चलो लेट्स गेट मैरिड और लेट्स रिकंसिलेशन, नो। वो अभी उस चीज को वो बिल्ड अप करना चाहते हैं, एक बात को कि कैसे बात करें। हो सकता है वो आपके रेगुलर लाइफ के बारे में पूछे, आपके ऑफिस के बारे में पूछे, आपके स्टडीज के बारे में पूछे, या आपकी जनरल लाइफ के बारे में आपसे पूछे, पर वो कॉन्टेक्ट जरूर करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो भी गलती उन्होंने की है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आए हैं, वो उस कम्युनिकेशन जो नो कम्युनिकेशन है उस नो कम्युनिकेशन को वो अंडू करना चाहते हैं। वो बेसिकली उस कम्युनिकेशन गैप को फिल करना चाहते हैं। बेसिकली उनका जो ये अंडू का जो थॉट है वो यही है कि वो अभी जो आपके बीच में जो गैप आ रखा है, जो बातें नहीं हो रही हैं, उस गैप को वो फिल करना चाहते हैं। हेरोफेंट एंड टू ऑफ टू ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो हेरोफेंट कार्ड है वो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल वे शो करता है। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अभी जो वो एक्चुअली में फील कर रहे हैं, वो उनको यही फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ के हेरोफेंट थे, जो मैजिक लेकर आए थे, या जो एक ट्रेडिशनल वे में जिस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है, आपने काफी एक दूसरे आपने उनको काफी सपोर्ट किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, मतलब आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है। आपने अपना लव दिया है, आपने अपने बारे में ना सोच के उनके बारे में सोचा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जो उनकी जो लाइफ का जो हेरोफेंट है, जो मैजिक है, वो अब कहीं गायब हो गया। और उनको अब ये रियलाइज हो रहा है कि आप ही उनकी लाइफ के हेरोफेंट है। एक ट्रेडिशनल वे में जो रिलेशनशिप को जैसे मेंटेन करा जाता है, या जो कहते हैं कि रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको समझे, या जो आपके फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाए, आपके कहने आपके बिना कहे किसी बात को समझ जाए, तो वो आप थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उन्हें समझते थे बहुत अच्छी तरीके से। उनके कहने से पहले या उनके बोलने से पहले आप उनकी बातों को समझ जाते थे, और कई बार आपने अपने मन मार के उनकी बातों को माना है। तो जैसे हो सकता है कि उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये करियर चूज नहीं करना, या आपको ये चीज नहीं करनी है, तो आपने बड़े प्यार से उनकी बात को माना है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल वे में आपने उस रिश्ते को चलाने की कोशिश की है कि ठीक है, कोई सेक्रीफाइस करने तो आई विल डू, कोई कॉम्प्रोमाइज करने तो आई विल डू। पर वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज और वन साइडेड सेक्रीफाइस एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा बर्डन फील करने लगते हैं। अगर आप ही सारे कोशिश करते रहेंगे और दूसरा पर्सन नहीं करेगा, तो फिर रिलेशन नहीं चल पाता। इट्स टू टू टेंगो, मतलब ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है, राइट। सो इट्स टू टू टेंगो। तो अगर आप सारे एफर्ट आपने लगाए, अब उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि सारे एफर्ट्स आपने लगाए थे रिलेशनशिप में। अगर वो फीमेल है तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा मेल समझती हैं जो एक अल्फा मेल, लाइक हर चीज है, आप हैंडसम हैं, आप पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, आपकी हाइट और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप स्मार्ट हैं, आप गुड लुकिंग हैं, आप करियर वाइज बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको मतलब मिस करते हैं कि हाँ भाई इतना अच्छा इंसान मैंने उस टाइम पे नहीं समझा, उसकी वैल्यू नहीं की। अगर आप ये फीमेल अगर आप वॉच कर रहे हैं और आपके पार्टनर मेल है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल है,
लाइक यू नो आप जैसी फीमेल कोई कोई नहीं सकती है, लाइक आप यू आर द वन एंड ओनली, और आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, साथ में आप आउटर साइड से तो बहुत खूबसूरत हैं ही, आपका दिल भी बहुत साफ है। तो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं इस चीज को, और उनको रियलाइजेशन तो हो रही है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं वो आपके पास आके बढ़ के कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब होता है कि उनके मन में इतनी सारी चीजें चलने के बाद भी, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोचने के बाद, फिर वो इसी पोजीशन में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं यहाँ बढ़ रहा हूँ, मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ, मैं पेंटिकल लेके जा रहा हूँ, लेकिन उनके हाथ में पेंटिकल है, तो मैं पेंटिकल मीन्स लाइक मैं ऑफर लेके जा रहा हूँ, या मैं कोई ऐसी चीज उनके पास लेके जा रहा हूँ जो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, या मैं कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, उनसे बात करने का एक ऑप्शन, कोई भी बहाना लेके उनसे बात करने का, उनसे बात करता हूँ या करती हूँ। लेकिन फिर वो वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, राइट। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा डाउट है कि इतना टाइम हो गया, इतना इतना लेट हो गया, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। अब हम यूनिवर्स की एडवाइस ले लेते हैं और फिर उनके चैनल मैसेजेस उनकी तरफ से लेंगे। ऑलराइट गाइस, Ace of Pentacles again, and Nine of Pentacles. So ये जो 9 of Pentacles है एंड ये Ace of Pentacles है, कहीं ना कहीं 10 नंबर शो करता है। तो ये जो 10 नंबर है, आप गाइस 10 नंबर जो शो करता है, बेसिकली वो ये शो करता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज है जो खत्म होने वाली है। 10 मतलब किसी चीज का एंड होना, किसी नई चीज का शुरुआत होना। तो कहीं ना कहीं वो जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन है, आप लोगों के बीच में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जो आपको गॉड और यूनिवर्स एडवाइस देना चाह रहे हैं, वो यही एडवाइस है, द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आप सन पावर, आप अपने पावर में रहो, राइट। एक एनर्जी है आपके अंदर, एक पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, उस पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर हमेशा रिमेन रखना। और एस ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है और यही एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स कि अगर आपके पास वो ऑफर आता है उनकी तरफ से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वो ब्रेक करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको पॉजिटिवली लीजिएगा। एकदम से उनके ऊपर टेम्परामेंट मत दिखाइएगा, क्योंकि सूरज कभी गर्म होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि आप अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर मत उतारिएगा। अगर वो आपके पास आते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि वो यहाँ वैसे भी कंफ्यूज है, राइट। वो कंफ्यूज है, हो सकता है वो शुरुआत करें, वो एक स्टेप लें, आपकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन अगर आप उनकी तरफ इस तरीके से अपना टेम्परामेंट दिखाएंगे, या थोड़ा एंगर दिखाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, या एटीट्यूड में रहेंगे, तो हो सकता है कि फिर से वही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाए, राइट। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कूल डाउन रहना है, अपनी एनर्जी में रहना है, पावर में रहना है, डाउन नहीं फील करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं उनको सामने दिखाना है कि नहीं आप तो उन्हीं के बगैर जी नहीं सकते, उनका वेट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। बट स्टिल आपको गुस्सा भी नहीं दिखाना है, आपको न्यूट्रल रहना है, आपको बैलेंस रहना है। और ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है गाइस और सेपरेशन में है, तो नई शुरुआत हो रही है। हो सकता है उनकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आए, कोई ऑफर आए आपके लिए। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉन्टैक्ट आ सकता है, अगर आप कंप्लीट सेपरेशन में तो हो सकता है रिकंसिलेशन के लिए वो ये आपसे कह सकते हैं, ठीक है ना गाइस। और हम उनकी तरफ से भी मैसेजेस ले लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई हैव सम चैनल मैसेजेस विद मी। अक्टूबर, सो मे बी दिस अक्टूबर वो आपसे कांटेक्ट करें और कम्युनिकेशन करें एंड रिस्पेक्ट योर टाइम। वो आपसे ये कह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने टाइम की भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपने इतना टाइम उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को एक तरीके से होल्ड पे रख दिया था, तो आप अपनी टाइम को भी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि किसी एक की वजह से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपनी लाइफ सब
कुछ खो दे, राइट? तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी केयर करते हैं, उनको भी लगता है कि इतना ज्यादा आपका टाइम आपने इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, तो उनको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को फील करते हैं, उनको लगता है कि हाँ कम्युनिकेट करना चाहिए। अगस्त में हो सकता है दे विल कॉन्टेक्ट यू गाइस, कोई तो कम्युनिकेशन आएगा गाइस। एंड 8 नंबर, आई टोल्ड यू 8 नंबर इज वेरी important for you guys. And I have another chit as well. Let me get from this. Trust the process and never give up. So वो भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि never give up. उनके ऊपर आप गिव अप मत कीजिए प्लीज। वो ये कह रहे हैं आपसे ट्रस्ट द प्रोसेस। यू आर वन एंड ओनली। वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि यू आर वन एंड ओनली, यू आर द ओनली सनशाइन इन माई लाइफ। यू नो गाइस, उनकी तरफ से फीलिंग्स है यू आर इनफ। सी वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप इनफ हैं, उनके लिए भी इनफ है और आप अपनी लाइफ के लिए भी इनफ है। आपको किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। नेवर गिव अप। इस रिलेशनशिप में आप गिव अप ना करें। वो यही कहना चाहते हैं कि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, वो समझते हैं, तो प्लीज उनको भी समझें और इस रिश्ते पे गिव अप ना करें। यू आर द ओनली सनशाइन इन माई लाइफ। वो आप उनकी लाइफ की ओनली सनशाइन है। यू आर द वन एंड ओनली। आई टोल्ड यू गाइज, उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा मैजिशियन कोई नहीं उनकी लाइफ में, राइट? ट्रस्ट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को यू नो ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन टाइम को आप ट्रस्ट कीजिए, और अगस्त में और मे बी अक्टूबर में दे विल कॉन्टैक्ट यू थ्रू, हो सकता है ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, एंड रिस्पेक्ट योर टाइम। 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एंड 10 एंड 5 आपको काफी दिख रहा होगा, 7 आपको दिख रहा होगा। सो 7 मंथ, हो सकता है जुलाई में भी आपके साथ आपको कांटेक्ट करें। 8 मंथ एंड अगस्त एंड अक्टूबर 10th। तो गाइस आपके पास कम्युनिकेशन तो आ रहा है। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट ये जो सिचुएशन है आपके साथ रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है। Alright guys, and if you like my readings then please do subscribe and do like my readings and do subscribe my channel. Thank you so much. I really appreciate your love and blessings guys. Thank you so much for your love and your time. Thank you. Have a great day. Stay blessed. Bye bye.